हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। सीधा रुख करता हूं कांग्रेस का, राजीव त्यागी का। राजीव त्यागी, क्या कांग्रेस समझ गई है कि बीजेपी से फिलहाल अकेला मुकाबला करना सक्षम नहीं है, इसलिए अगर दलित को साथ लेना है, पिछड़ों को साथ लेना है और मुसलमानों को साथ लेना है तो गठबंधन का फॉर्मूला जैसे कैराना में हिट हुआ वैसे देश में हिट हो सकता है? बट स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट। देखिए अमीश जी, बहुत स्पष्ट, सबसे पहले तो जहां भी ये राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पूरे देश में, उनकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सभ्य समाज में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। चाहे वो कोई अगड़ा मारा जाए, पिछड़ा मारा जाए, दलित मारा जाए, मुसलमान मारा जाए, कोई भी व्यक्ति मारा जाए, हिंसा का भारतीय समाज में कोई स्थान नहीं है और उस पर निश्चित रूप से लोगों को विचार करना चाहिए। अब आता हूं मैं आपके प्रश्न पर। आपका प्रश्न बहुत स्ट्रेट है कि क्या गठबंधन से कांग्रेस चलेगी, क्या गठबंधन में कांग्रेस रहेगी? तो बहुत स्पष्ट, क्योंकि दर्शकों को सही सही पिक्चर पता चलनी चाहिए कि सन 89 के दौर के बाद से, जब से मंडल कमंडल की राजनीति देश में हुई तो गठबंधनों का दौर हो गया और 29 साल से देश जो है गठबंधनों के दौर से चल रहा है। 89 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए सभी गठबंधन में हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार वर्ष 2014 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आई, लेकिन वो भी गठबंधन की सरकार है और आज वो अल्पमत में आने का कार्य हुआ, जबकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 70 साल में ये भी पहली बार हुआ। लेकिन दूसरी बात जो आपने कांग्रेस के विषय में कही कि 10 साल हमने गठबंधन की सरकार चलाने का कार्य किया और गठबंधन की सरकार चलाने के बाद महागठबंधन के विषय में अधिकार जो मैंने कांग्रेस के विषय में नहीं कहा, मैंने महागठबंधन के विषय में कहा कि आप गेम समझ गए हैं कि दलित प्लस मुसलमान तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हो सकती है। नहीं, मैं जवाब देता हूं। जी 10 से 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर सुनील यादव की टर्न। देखिए, आपने जो कहा दलित प्लस मुसलमान, हाँ जी, दलित प्लस मुसलमान जो आपने कहा, सिर्फ हम दलित प्लस मुसलमान की बात करें तो वही भारतीय हैं। कृपया इस तरह की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए कि दलित प्लस मुसलमान और सब अगड़े प्लस पिछड़े। हम भारतीय हैं, भारतीय बनकर के रहे। हाँ, निश्चित रूप से जो वंचित रह गए हैं विकास से, जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं। क्या नारे लगाए जा रहे थे, क्या भाषा बोली जा रही थी, आप बताइए ना मुझे। कैराना में क्या कुछ हुआ? दोनों तरफ से मैं जवाब देता हूं। टेलीविजन पे सीख देनी बड़ी सरल है राजीव जी, लेकिन जमीन पे उतारनी बड़ी मुश्किल है। अभी मैं खुलासा करूंगा, सभी भारतीयों के ऊपर खुलासा करूंगा मैं, एक जो बताएगा कि आखिरकार सच क्या और झूठ क्या है। बड़े खुलासे के लिए स्टैंड बाय हो जाइए आप सब लोग। सुनील यादव, ठीक है राजीव, आपने अपनी बात रखी। सुनील यादव आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के सहयोगी है सुनील यादव। लास्ट सेंटेंस कह दूं, कैराना की जनता को सलाम है, नमस्कार है, प्रणाम है। कल से आपने कैराना की जनता ने धार्मिक एकता की मिसाल कायम की दोबारा। ठीक है सुनील यादव, बिना लाग लपेट के मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या मुस्लिम प्लस दलित इसीलिए महागठबंधन जरूरी? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं सर। नहीं, महागठबंधन क्योंकि मोदी से जरूरी नहीं पार पा सकते। ठीक बात है, आपकी हम बात मान लें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं न कहीं उन लोगों को तो रोकना पड़ेगा जिन लोगों ने झूठ बोला है, जिन लोगों ने जुमला बोला है, जिन लोगों ने देश के किसानों के साथ वादा किया था हम आपकी मदद करेंगे। 40% रेशियो बढ़ गया है। देखिए, जब कोई बड़ी लड़ाई, जैसे कैराना की, नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। नहीं, जैसे मैं कैराना की बात करूं, जी, तो कैराना वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला था और प्रयोगशाला भी किस चीज की थी? नफरत फैलाने की, धर्मों के बीच, जातियों के बीच, और उसी नफरत को फैला करके पूरे देश में प्रचार करके जीत लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा कैराना के किसानों को, नौजवानों को, आम आदमी को। जो कैराना का एक परसेप्शन बना था कि कैराना में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं है। आपने देखा होगा 28 तारीख को जब वोट पड़ रहा था, तो क्योंकि रोजे हैं, तो रोजे में जाट समुदाय के लोगों ने लाइन छोड़ दी और मुसलमानों से कहा आप पहले डाल लो क्योंकि आप रोजे से हो। यही हिंदुस्तान है और यही भाईचारा है, यही भाईचारा की एक कहानी ये भी है कि दलित जमा मुसलमान मिलेंगे तो जीत मिलेगी। ये बात भी सच है कि गलत है? स्वाभाविक है, जब लोगों को धोखा मिलेगा, जब पिछड़ों को हीन भावना से देखा जाएगा, दलितों को हीन भावना से देखा जाएगा, मुसलमान को संदेह की नजरिए से देखा जाएगा, तो स्वाभाविक है वो देश हमारा भी है, तो सब लोग एक हो जाएंगे। दलित के साथ क्या हुआ? देखिए, जहां पर भी दलित के साथ क्या सवाल वो नहीं है, जहां पर भी दलित के खिलाफ या पिछड़ों के खिलाफ होगा, आपने अभी आप दिखा रहे थे जो बिहार में घटना हुई, वो भी निंदनीय है, उसकी जांच होनी चाहिए। उन घटनाओं को कुछ बोलता नहीं है। हम बिहार में तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित मारे गए, बंगाल पे भी देश बोला, बिहार में भी देश बोला और उत्तर प्रदेश में भी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी देश बोला है।
और लोग ये भी जानते हैं उसके पीछे कौन लोग हैं। उस बूढ़े आदमी की आवाज को सुना? वो कह रहा तेजस्वी यादव के लोगों ने हमें हमारे यहाँ हमने नहीं सुना, ये कह रहा था, देश ने सुना, तड़प के कह रहा था। पूरे देश ने सुना और उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। एक मुझे बात बताइए ना, न्याय तो हम एज अ पॉलिटिशियन ही नहीं देते जब हम इन घटना की बात नहीं करते। गुजरात में दलित पिटता है, शोर मचाया जाता है, देश में नारे लगाए जाते हैं, सेव दलित के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दलित को पीट के मार दिया, नंगा करके मार दिया, आवाज नहीं किसी की खुली। क्यों? ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? वोट चाहिए तो दलित और मुसलमान गलत होगा कि किसी की आवाज नहीं उठी। एक राज्य को देखेंगे। देखिए हमारे लिए दलित या पिछड़ा कोई ऐसा नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में वो हमारा प्यारा है और जो दूसरी जगह वो नहीं है। ठीक है, दलित या पिछड़ा कहीं पर भी हो, और दलित पिछड़ा ही नहीं, इस देश का कोई इंसान, कोई भी आदमी, मानवता की अगर कहीं हत्या होगी तो वो गलत है, उसके खिलाफ हम चुप हो सकते हैं, ये देश चुप नहीं हो सकता।